तेरी रे रे नो रे रे नो नो, तेरी रे रे नो रे नो, तेरी रे रे नो नो रे। सती भी ना रोहिणी के जितना वक्त लगाएगी तैयार होने में। कहीं अदिति दीदी और ख्याति दीदी ने देख लिया तो? अरे सती, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? देखा मैंने क्या कहा था, रोहिणी के जितना समय लगाएगी तैयार होने में। अरे सती, क्या बात है? इस प्रसन्नता का कारण? कुछ नहीं दीदी, केवल वसंत उत्सव का प्रभाव है। अरे तुम्हारे केश अभी भी गीले हैं, लाओ मैं सुखा देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मुझे गीले केश अच्छे लगते हैं, मन शीतल रहता। अरे सती, रात में ऐसे इन्हें गीले छोड़ना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। रेवती दीदी तैयार हो गई? रेवती को तैयार करने वाली स्वयं तैयार नहीं हुई, तो रेवती कैसे तैयार होगी? देवी देवी देवी, मदनिके ने कहा है कि प्रतियोगिता आरंभ होने में केवल 2 घंटे शेष हैं। आप सभी को उनसे पहले तैयार होना है, वो किसी को भी अतिरिक्त समय नहीं देंगी। देखो विलम्ब हो गया ना, इससे पहले कि मदनिके हमें इस प्रतियोगिता से बाहर निकाल दे, आप दोनों जाइए और तैयार हो जाइए। आज मैं रेवती दीदी का ऐसा श्रृंगार करूंगी कि उन्हें देखने के बाद चंद्रमा और किसी को नहीं देखेंगे। चलिए, विलम्ब मत करना। चलो अदिति, चलो।
आपके स्पर्श का ये प्रतीक आजीवन मेरे साथ रहेगा। मैं देवी सती के आगमन से पहले ही इस स्थान को उनकी निवास हेतु तैयार कर दूंगा। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम। सुखी रहो रंदी। ये क्या कर रहे हो? देवर्षि, आप ही ने तो कहा था कि यहाँ देवी सती आएंगी। अभी से आरंभ करूंगा, तब जाके उनके रहने योग्य बनेगा ये स्थान। हाँ, परंतु महादेव तो कह रहे थे कि उनके लिए यहाँ कैलाश पर कोई स्थान नहीं है। अवश्य है देवर्षि, अवश्य है। आप ही तो बता रहे थे कि कैसे महादेव ने देवी सती की रक्षा की। हाँ, किंतु केवल देवी सती के लिए नहीं, महादेव तो और भी लोगों की रक्षा करने गए थे। किंतु देवर्षि, आप ही तो सदैव कहते हैं कि ये सब पूर्व निर्धारित है ना? तो हो सकता है कि वित्रासुर का उन पर आक्रमण भी इसी संदर्भ में कोई महत्व रखता हो। नंदी, अब ये तो तुम महादेव से ही पूछो। महादेव है कहाँ? महादेव श्मशान गए हुए हैं। कोई अघोरी साधु आए थे किसी सम्मेलन के लिए। नारायण नारायण नारायण। हाँ, प्रजापति दक्ष देवी देवताओं के साथ महामंडल की बैठक कर रहे हैं और यहाँ महादेव अघोरी साधुओं के साथ श्मशान में सम्मेलन कर रहे हैं। इस बीच फंसी है बेचारी सती। अब देखना यह है कि महादेव और सती का मेल होगा तो कैसे होगा। नारायण नारायण। क्षमा करें देवराज, प्रजापति दक्ष के तप में विघ्न डालने की अनुमति किसी को भी नहीं। पूरे महामंडल की बैठक पर संकट के बादल मंडरा रहे। ये समझ लो कि एक एक क्षण विलंब का हमको भारी पड़ने वाला है। मुझे प्रजापति को सूचित करना ही होगा और ये अति आवश्यक है। प्रजापति, 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 मेरे मना करने के पश्चात भी मेरे तप में विघ्न डालने का अवश्य कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए, अन्यथा इंद्र। प्रजापति, कारण है। शुक्राचार्य महामंडल की बैठक के लिए निकल पड़े। आश्चर्य कैसा? हमने उन्हें आमंत्रित किया है। उनको किया, उनकी सेना को तो नहीं किया। मैंने आपसे कहा था ना इंद्र कि मेरे तप के पूरा होने पे इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। क्यों चिंता कर रहे? और भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं। मेरा तप समाप्त होने तक आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए।
अच्छा किया तुमने जो चंद्रमा को यही रोक लिया। पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा, पर मैं बहुत खुश हूँ। और अब तो कुछ ही समय बाद महामंडल की बैठक भी समाप्त होने वाली है। जानती हो, पिताजी ने जो महामंडल की बैठक बुलाई है उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सती? हाँ दीदी, कुछ कह रही थी आप? क्या हुआ? कहाँ खोई हो? नहीं नहीं, कहीं नहीं। आप कहिए ना, क्या कह रही थी? पिताजी इस बार देवताओं और असुरों में चले आ रहे युद्ध का समाधान करने वाले हैं। और जानती हो, इसके लिए उन्होंने इस बैठक में विशेष रूप से किसे बुलाया है? महादेव को। महादेव? है ना आश्चर्य वाली बात? वरना पिताजी और महादेव को आमंत्रित करें, ऐसा तो कभी संभव नहीं था। सुना है इस बार कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। परिवर्तन क्या होगा पता नहीं, पर होगा ये निश्चित है। शायद मैं जानती हूँ वो परिवर्तन क्या होने वाला है। अब तक जो हुआ वो निरर्थक नहीं था। हो सकता है इन घटनाओं का संकेत इसी ओर है कि मैं सही दिशा में सोच रही हूँ। क्या हुआ सती? इतना प्रसन्न होने वाली कौन सी बात कह दी मैंने? कुछ नहीं दीदी, वो आप इतनी सुंदर लग रही है ना, इसीलिए। सच? रेवती, तुम्हारी चंद्रमा भी ना हर जगह उसे रोहिणी ही दिखाई देती है। रेवती, मैं रोहिणी के कक्ष में गई थी उसे उसके वस्त्र देने के लिए। कक्ष में अंधेरा था। सती, हमारी दासियों ने दिए जो नहीं जलाए थे। आपके चंद्रमा जी कक्ष में आए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और रोहिणी समझकर मेरे ही मुख पर हल्दी लगा दी। ये देखो। देखो। सती, क्या बात है? किस बात पर इतना हंस रही हो? अच्छा, अब जल्दी करो, नदी पूजन के लिए विलंब हो रही है। चलो इसे तैयार होने दो, हम चलते हैं। अब तक जो भी हुआ वो संयोग था, लेकिन अब एक बार, केवल एक बार मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। संयोग से नहीं, अपनी इच्छा से। आपको जानना चाहती हूँ, आपसे जुड़ा हर भेद समझना चाहती हूँ कि कैसे मेरे साथ ना होते हुए भी आप मेरे इतने पास आ गए हैं। इतने पास कि मैं सबसे दूर होती जा रही हूँ, सबसे, स्वयं से भी। और आश्चर्य तो मुझे ये है कि अब मुझे इसका कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं। कोई चिंता नहीं। मुझे तो संदेह हो रहा है, जैसे मैं हमेशा से यही चाहती थी।